लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकती है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ मुलाकात की थी। इसी के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। एक सप्ताह के अंदर टीएमसी के दूसरे सांसद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सुष्मिता देव को ममता बनर्जी का करीबी बताया जाता है। वो लंबे समय से टीएमसी का प्रमुख चेहरा रही हैं और पार्टी की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं। मीडिया से बात करते हुए सुष्मिता देव ने कहा कि मैंने न केवल राज्यसभा बल्कि तृणमूल कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया है। यही सबसे जरूरी काम है। सिर्फ राज्यसभा से नहीं पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से, एंड दैट इज द प्रिंसिपल थिंग टू डू। और मैं आप लोगों से डिटेल में प्रेस मीट करूंगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। स्वपन दास गुप्ता को वित्त विभाग और तापस राय को उद्योग मंत्री बनाया गया है। ये विभाग 13 मंत्रिमंडलीय मंत्रियों और 22 राज्य मंत्रियों को वितरित किए गए हैं, जिनमें 3 स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री भी शामिल हैं। विधाननगर से भाजपा विधायक शरदवत मुखर्जी को स्वास्थ्य मंत्री, ज्योत कुमार मंडल को कृषि विभाग, पत्रकार से राजनेता बने जगन्नाथ चट्टोपाध्याय को उच्च शिक्षा मंत्री और दीपक बर्मन को विद्यालय शिक्षा विभाग सौंपा गया है। बिहार में कोचिंग सेंटर्स को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक्शन में है। उन्होंने राज्य के सभी कोचिंग संचालकों के लिए जरूरी निर्देश जारी किए हैं। अब स्कूल कॉलेज के समय कोचिंग क्लास चलाने पर पाबंदी होगी। इसके अलावा सभी छात्रों का ब्यौरा सरकार को देना अनिवार्य होगा। चौधरी ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर कोचिंग सेंटर्स के लिए जारी निर्देश की जानकारी देते हुए कहा है कि छात्रों के हितों को प्राथमिकता देते हुए कोचिंग चलाने के लिए शिक्षा विभाग को महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला थम नहीं रहा है। ताजा मामला बेतिया जिले का है, जहां मझोलिया प्रखंड में धनौती नदी पर बना करीब 35 साल पुराना गोडा पुल अचानक से ध्वस्त हो गया। बताया जा रहा है कि पुल का करीब 10 फीट हिस्सा टूटकर नदी में गिर गया। इस घटना के बाद बखरिया चौक NH 27 से लाल सराया होते हुए कमरवा और पूर्वी चंपारण को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग बाधित हो गया। कई गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने पटना में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में अभी तक का सबसे बड़ा कार्यकाल बीता है। इन 12 सालों के अंतर्गत सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे के साथ देश ऊंचाइयों तक पहुंचा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में सबसे बड़ा कार्यकाल बीता है और इस पूरे 12 साल के अंतर्गत सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास और सबका विश्वास इस नारे के साथ देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। वहीं पुरी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भाजपा नेता समीर पात्रा के साथ जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद कहा कि आज बहुत विशेष दिन है। हमें प्रत्येक क्षेत्र में सुशासन देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उससे कल 12 वर्ष पूर्ण हुए हैं। का दिन बहुत विशेष दिन है, लोकतंत्र के लिए भी बहुत विशेष दिन है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सेवक के रूप में काम संभालने के बाद ये यात्रा शुरू की, विकास और सुशासन की। देश आगे बढ़ा, विकास की गंगा बही, सुशासन हमें हर क्षेत्र में देखने को मिला और भारत का मान और सम्मान देश और दुनिया में बढ़ा। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ की ताजा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जोड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।